एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंटरेस्टिंग है, कलर भी कुछ डिफरेंट यूज करते हैं। चलो पर सबसे पहले तो एडजस्टमेंट सीरी, बड़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं। चलो, एक तो हो गई क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो सनरी डेटर्स पे स्टार लगा दो। एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, देखना चाहिए जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट है तो देखो एग्जिस्टिंग है कि नहीं है। ठीक है, स्टार लगा दिया। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी, तो फर्नीचर पे भी स्टार लगा दिया और मशीनरी पे भी स्टार लगा दिया। मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज ऑन 1 जनवरी, तो ध्यान देना है ये इंफॉर्मेशन है। हमें जो बैलेंस दे रखे हैं ये 31 मार्च 2021 के दे रखे हैं, तो टोटल मशीनरी 50,000 की है मेरे पास। वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि हम दिखाना भूल गए, अगर ऐसा बोलता तो मतलब 50 अलग ये अलग, वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, कह रहा दिखा सब कुछ दिखा रखा है, बट जो मशीनरी है ना उसमें से एक मशीनरी आपने 1 जनवरी को खरीदी है, तो उसकी डेप्रिसिएशन उस हिसाब से दिखाना। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक डेट और एक डेप्रिसिएशन। इंटरेस्टिंग आ जाएगा अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल की एडजस्टमेंट है। आग लगी है, a fire occurred on 20th March 2021 and stock of the value 7,000 was destroyed. It was fully insured. Insurance company admitted the claim. तो परचेजेस पे स्टार लगा देंगे, क्योंकि एक ऑप्शन होता है परचेजेस में से माइनस करके दिखाना, तो और दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग में क्रेडिट करना। दोनों इक्वली करेक्ट है, आप प्लीज वैसे ही करेंगे जैसे आपके स्कूल में बोला गया है। मैंने दोनों चीजें आपको बता रखी। ये एक नई चीज आई आपके पास, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व। तो आप पहले कैलकुलेट करेंगे कि आपका भी नेट प्रॉफिट आ कितना रहा है, फिर रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। ये मैं आपको करके दिखा दूंगा अभी, बट ये तब आएगा इसका रोल जब आप बाकी सब कुछ कर चुके हो, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में दिखा चुके हो। क्लोज करने से पहले ये करके दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको ढूंढ के ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक दिखा देना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक लिखा है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक आ रहा है वो ओपनिंग स्टॉक है। थोड़ी सी लाइंस कम कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 25,000। फिर उसके बाद आपको दिखा देनी चाहिए परचेजेस। परचेजेस कितनी है? परचेजेस एडजस्टमेंट है, तो पहले तो 90,000 परचेजेस दिखा दी। क्या एडजस्टमेंट है? एक तो देखना चाहिए कि रिटर्न्स हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड है, सबसे पहले तो वही माइनस कर देते हैं, लेस रिटर्न आउटवर्ड। कितनी है? 1,000। ठीक है, और क्या एडजस्टमेंट है? गुड्स डिस्ट्रॉयड 7,000, आग लगी है, लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने की आग लगी है? 7,000। ठीक है, वो ओवर राइट हो रहा है तो जगह बना लेते थोड़ी सी। ठीक है, अब जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, अब आई गई है एक एडजस्टमेंट, तो उसके एस्पेक्ट्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें फिर वो टिक कॉन्फ्लिक्ट करेगा वरना बाद में। सामान डिस्ट्रॉय हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम इन फुल, तो सीधा बैलेंस शीट में आप दिखा दो इंश्योरेंस कंपनी कितना? 7,000। तो दोनों एस्पेक्ट्स आ गए। तो चलो देख लेते हैं हमने क्या क्या दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, परचेजेस दिखा दी, गुड्स डिस्ट्रॉयड दिखा दिए, रिटर्न आउटवर्ड दिखा दी। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग बस ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर जैसे वो आइटम्स दिखा रहे, तो ड्राइंग्स आ गया सबसे पहले। आप ड्राइंग्स तब तक ट्रीट नहीं करेंगे जब तक आपने कैपिटल ना दिखा रहा हो, तो कैपिटल दिखा देते हैं पहले। कैपिटल 1 लाख, छोड़ो मत, जो आइटम आ गया उसको ट्रीट करते चलो। कैपिटल 1 लाख, इसमें ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है? 5%, तो 5,000। ठीक है,
ये ऐड हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बारी कैपिटल में ऐड होता है और एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5000। ओके ओके ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने हाँ क्या दिखा दिया, ड्राइंग्स दिखाना था इसलिए कहानी शुरू हुई थी, तो बस कैपिटल में से माइनस कर दो। कितनी ड्राइंग्स हैं 10,000। सारी कहानियां भी इनर कॉलम में, क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी आएगा। तो क्या क्या दिखा दिया हमने, ड्राइंग्स दिखा दिया, कैपिटल दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया। मशीनरी, अब मशीनरी का ध्यान क्या देना है, ये 50,000 था, वो गलती से थोड़ा सा वो हमने बड़ा किया था ना, ठीक है। 50,000 मशीनरी 50,000, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं ध्यान से देखना। एक तो परचेज की रेट दे रखी है, दूसरा उसने बताया डेप्रिशिएट करना है 10%। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्किंग नोट है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी कितने की है 50,000 की टोटल है, जिसमें से उसने बताया कि 20,000 की 1 जनवरी को खरीदी है, तो इसका मतलब बाकी पहले से पड़ी थी, तो 20,000 पे डेप्रिसिएशन 3 महीने की लगेगी। 20,000 का 10% 3 मंथ्स। 30,000 आपने पहले से पड़ी है, इसके पूरे 10% लग जाएगी, तो 2,000 का 1/4 500, 3,000 का 10% और 30,000 का 10% 3,000। टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,500। कोई डाउट, दिखाएंगे कैसे। टू डेप्रिसिएशन ज्यादा हीरो बनना है तो ऐसे, ऑन मशीनरी वर्किंग नोट 3,500 आई थी, क्योंकि फर्नीचर की भी आनी है ना डेप्रिसिएशन, तो अभी आ जाएगा। मशीनरी 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,500। ठीक है, मशीनरी आ गई। मशीनरी एसेट्स में दिखा दी, उसकी डेप्रिसिएशन दिखा दी, उसकी डेट कंसिडर कर दी। रिटर्न इनवर्ड, हमारे पास सामान वापस आया तो हमने बेचा होगा, तो सेल्स 128 और रिटर्न इनवर्ड 2,000। सेल्स 128 लेस रिटर्न इनवर्ड्स कितनी है 2,000, तो 126 जी। फर्नीचर 10% ही डेप्रिसिएशन है, 10,000 भी दिखा देते हैं 1,000, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। तो ये प्रेजेंटेशन ऐसे बेटर रहती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्नीचर कितना है 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 9,000। ओके जी। कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000, कुछ मेंशन नहीं है तो इनवर्ट्स। कैरेज 2,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना
5,000. Rent, rates and taxes 5,000. Printing and stationery 1,000. No adjustment. कितना 1,000? Printing and stationery 1,000. Office expenses कोई adjustment नहीं 1,200. Office expenses. Bad debts 1,500. ऐड कर देंगे इसमें प्रोविजन, मर्जी है, जो नया प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं वो इसमें ऐड करके दिखा सकते हैं, अलग से डेबिट कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, हमने क्या क्या दिखा दिया, टिकिंग करेंगे। हमने कैरेज दिखा दी, रेंट दिखा दिया, प्रिंटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेट्स दिखा दिया, यहां तक दिखा दिया। सन्ड्री डेटर्स 40,000 डेटर्स हैं, प्रोविजन है 5% विच इज 2,000। ठीक है। 2 provision for doubtful debts। बैलेंस शीट में sundry debtors 40,000 less provision for doubtful debts। सर एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी तो था बेटा, एग्जिस्टिंग प्रोविजन बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप उसको रिवर्स कर दो, क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब आप उसको पीएनएल पे क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं तो आप वो रिवर्स कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो रिवर्स कर रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट होती है इसकी, ध्यान से देखना। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहा है, मतलब जब साल शुरू हुआ तो पहले से आपने कुछ प्रोविजन क्रिएट कर रखा था, अब एक ऑप्शन होता है कि आप उसको रिवर्स कर दो, शुरू से शुरू करते हैं, आप उसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स कर दो मतलब आपने जब प्रोविजन क्रिएट करा था अपना लॉस माना था, अब आप उसको रिवर्स कर रहे हो तो उतना लॉस रिवर्स कर रहे हो, तो इसलिए पीएनएल को क्रेडिट कर दिया। जब आप रिवर्स करते हो तो आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, फिर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो कर देंगे हम, कि उन्होंने बोला 5% प्रोविजन होना चाहिए, कर दिया क्रिएट हमने 2,000। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन जो टेक्निकली रियल लाइफ में किया जाता है, कह रहे रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहे 5% प्रोविजन क्रिएट करने की, कह रहे एग्जिस्टिंग कितना है, कह रहे एग्जिस्टिंग 2,000 है, 2,000 के प्रोविजन की जरूरत है, 2,000 ऑलरेडी है, इस साल क्या कोई नया नुकसान होगा, प्रोविजन तो ऑलरेडी क्रिएटेड है 2,000 और टोटल रिक्वायरमेंट भी 2,000 की है। यहां पे क्या हुआ, नेट इंपैक्ट क्या हुआ, आपने 2,000 क्रेडिट किया, 2,000 डेबिट किया, नेट इंपैक्ट प्रोविजन की वजह से क्या हुआ, निल। 2,000 डेबिट्स हैं, 2,000 क्रेडिट्स हैं। तो अगर मैं इसको सेट ऑफ करके दिखाता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिक्वायर्ड 2,000 लेस एग्जिस्टिंग प्रोविजन 2,000, तो क्या इस साल और एडिशनल प्रोविजन की फिर रिक्वायरमेंट होगी? यस और नो? नो सर। नहीं होगी, वो सेट ऑफ करके दिखाते हैं अगर तब। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो कि पीएनएल में क्रेडिट कर दिया तो आपने रिवर्स कर दिया, तो आप जीरो पे ले गए ना, आपने 2,000 का अपना प्रॉफिट मान लिया, फिर जो आपने क्रिएट किया आपका 2,000 का लॉस हो गया। सबसे सिंपल तरीका ये होता है, पीएनएल को पीएनएल में क्रेडिट कर देना एग्जिस्टिंग प्रोविजन को। ध्यान से देखें तो मार्किंग करेंगे जल्दी से। डेटर्स दिखा दिए, उस पर प्रोविजन दिखा दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टिंग दिखा दिया। बिल रिसीवेबल 7,000 एसेट्स हैं, बिल्स रिसीवेबल 7,000, डिस्काउंट डेबिट 1,000, wages and salaries trading debit 5,000, cash in hand asset 6,000,
कैश एट बैंक 32,000। देख लेते हैं हमने क्या क्या दिखा दिया। टिकिंग टाइम। बिल्स रिसीवेबल डन, डिस्काउंट डन, वेजेस एंड सैलरीज डन, कैश इन हैंड डन, कैश एट बैंक डन। क्रेडिट्स पे आते हैं। क्रेडिटर्स 30,000, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी। कितना था क्रेडिटर्स? 30, नॉट श्योर। क्रेडिटर्स 30, बिल्स पेबल 7700, सेल्स दिखा चुके हैं हम, सेल्स दिखा चुके हैं। जनरल रिजर्व 20,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आता है, बट ये कैसे हम खा गए? जनरल रिजर्व पे एडजस्टमेंट है, तो मुझे वहां पे एक स्टार लगा देना चाहिए। चलो अब बदल गया, कलर तो बदल गया, ठीक है। ये रिजर्व की एडजस्टमेंट अभी हम करेंगे। अभी मैं बस इसका जो आइटम है उसको दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम में। कैपिटल के बाद आता है जनरल रिजर्व और बाकी लायबिलिटीज से पहले। नीचे दिखा दोगे ऐसा कुछ, वो प्रेजेंटेशन बेटर रहते कि इन दोनों के बीच में आता है सीक्वेंस वाइज। 20,000 अभी एडजस्टमेंट बाकी। चलो चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40,000। एक बार क्लोजिंग स्टॉक यहां आ जाएगा 40,000, और एक बार बैलेंस शीट में एसेट्स में लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ओके जी, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने दो बार दिखा दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। पीएनएल में एक बार ही डेबिट किया, डेटर्स में से एक बार ही प्रोविजन माइनस किया, डबल टिक। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। डेप्रिसिएशन मशीनरी डन, फर्नीचर डन। मशीनरी में से माइनस, फर्नीचर में से माइनस। मशीनरी की इंफॉर्मेशन टेकन इनटू कंसीडरेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5% ऑफ 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में डेबिट और कैपिटल में ऐड। ठीक है जी। आग लगी थी 7,000 परचेज में से माइनस, पूरा क्लेम मिल गया था तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ गया 7,000। चलो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो चलो पहले कैलकुलेट करते हैं कि अभी हमारा क्या आ रहा है। क्रेडिट ज्यादा है, क्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट कितना है? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स 52,000, 52,000। मुबारक हो, इतना ठीक है, पहला पड़ाव पार हुआ। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 52,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना, अभी आपने रिजर्व कैलकुलेट नहीं करा। वो बोल रहे हैं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो पहले आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स बट बिफोर जनरल रिजर्व। तो 10% ऑफ क्रेडिट्स कितने हैं? 54,000। डेबिट्स कितने हैं? 21,200। 54,000 माइनस 21,200। तो 10% ऑफ 32,800। तो जनरल रिजर्व कितना आया? 3280। प्रेजेंटेशन पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड 2 जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट 3 टू
80, एक बारी यहाँ पे और एक बारी जो एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व था उसमें ऐड हो जाएगा। कितना? 3280। अब इसको क्लोज कर देते हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा 54 माइनस 24480। दूसरा पड़ाव पार हुआ एंड नेट प्रॉफिट आखिरी पड़ाव। वन टू फोर फाइव टू जीरो। बैलेंस शीट टोटल 1,85,500। वेरीफाई कर लेते हैं। 1,85,500। मुबारक हो, बैलेंस शीट बैलेंस हुई। अक्सर होती है जब मैं करता हूं, बट स्टिल तब टू एयर इज ह्यूमन, किसी से भी गलती हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आएगा, बस उतना ऐड हो जाएगा। 80% 90% क्वेश्चन तो सेम रहेगा। कंसंट्रेशन, लगे रहो।